हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसईओ एजेंसी 2025। अगर आप एसईओ में फ्रीलांसिंग कर रहे हो या एजेंसी रन कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एसईओ के अंदर कहीं पे भी एज ए एसईओ एनालिस्ट या तो एसईओ मैनेजर जॉब कर रहे हो, 2025 कंप्लीटली बदलने वाला है। बहुत सारे ट्रेंड्स बदलने वाले। आपका एम्प्लॉयर, आपका रिक्रूटर और आपका जो भी क्लाइंट है वो एक अलग तरीके से आपके साथ बिहेव करने वाला है। बहुत दिनों से लोग मैसेज मेल करते हैं। ये वीडियो बनाने का टेक्निकली हमारे पास नीड आया क्यों? क्योंकि इतने सारे इनबॉक्सेस हमारे भर चुके हैं। लोग कहते हैं कि सर हमारा तो भाई एसईओ के अंदर करियर खत्म है। लोग अभी एसईओ पूछ नहीं रहे। हु सेड दैट एसईओ लोग पूछ नहीं रहे? एसईओ का डिमांड जैसा था उससे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बट योर अप्रोच इन एग्जीक्यूटिंग एसईओ प्रोजेक्ट मस्ट रिवैम्प। अगर एसईओ के एल्गोरिदम्स, गूगल के एल्गोरिदम्स, गूगल का क्रॉलर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपका वर्क, आपका बिहेवियर भी तो चेंज होना चाहिए, राइट? सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं कंप्लीटली डेडिकेट करता हूं उन सभी के लिए जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में है, एसईओ में अपना काम कर रहे हैं या अपना फ्यूचर एसईओ के अंदर देख रहे हैं, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, राइट? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसईओ का ट्रेंड क्या है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड एसईओ होता क्या टेक्निकली एसईओ में हम क्लाइंट को कमिट करते हैं कि हम आपके वेबसाइट को कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे, आपके प्रोडक्ट पेजेस, आपके सर्विसेज पेजेस को गूगल पे के टॉप रैंकिंग पे लेके आएंगे। क्लाइंट आपको एविडेंस मांगता है कि ठीक है बताओ कौन से कीवर्ड को आपने पास्ट पे काम किया है, वो मुझे एविडेंस एज एविडेंस दिखाओ। तो आप प्रेजेंट करते हो, प्रोजेक्ट विन करते हो और प्रोजेक्ट लेके आते हो। द मेजर मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स हैव डन इन द पास्ट कि वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंश्योर करना है जब भी आप एसईओ के इंडस्ट्री में हो, आप क्लाइंट के साथ जब आप डील करते हो, यू सेट एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप क्लाइंट के साथ एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो। Never set an unrealistic expectation with the client without gauging the real scope of the work. आप क्लाइंट के साथ जाके बैठते हो, उनके ज्योग्राफी में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स का आपको रिक्वायरमेंट शेयर किया। आप विदाउट डूइंग ग्राउंड वर्क आप उनके साथ कमिटमेंट करके आ जाते हो कि इन सारे कीवर्ड्स पे हम काम कर पाएंगे। विदाउट डूइंग ए प्रॉपर ग्राउंड वर्क आप ऑफिस आते हो, वर्क करते हो, चेक करते हो कि यार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मेरे को आउटरीच करना है, इन्फ्लुएंसर टाई अप करना है। आप देखते हो कि उनके लोकल एरिया में बड़े बड़े जायंट्स पीआर बैकलिंक्स लेके बैठे हुए हैं, एंड फिर आपको समझ में आता है कि जो भी कोटेशन आपने किया कस्टमर को वो टेक्निकली ये रियलिस्टिक नहीं है। दैट मींस इन 2025 जब इतना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ चुका है मार्केट में, विदाउट डूइंग ए प्रॉपर ग्राउंड वर्क की एक स्पेसिफिक कीवर्ड को अगर मुझे गूगल के टॉप रैंकिंग में या उनके पेज को ऑप्टिमाइज करके मुझे उनके रैंकिंग को इंप्रूव करना है, उसके पीछे मुझे एग्जैक्टली क्या क्या एफर्ट्स मेरे जाएंगे, इस चीज को बिना गेज किए, विदाउट गेजिंग द रियल स्कोप ऑफ द वर्क, नेवर गेट स्टार्टेड विद द वर्क। या कभी भी आप कमिटमेंट मत करो। एक्सपेक्टेशन मिसमैच विल टेक अवे ऑल योर प्रॉफिट्स एंड द क्लाइंट विल ऑल्सो फायर यू। क्लाइंट सब कमिट करके आ जाओगे, सर ये 10 कीवर्ड पे मैं काम करूंगा, एक कीवर्ड का मैं 1000 या 3000 रुपए चार्ज करूंगा, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रीलांसर वो इसी मॉडल पे वर्क करते हैं, कीवर्ड वाइज वो चार्ज करते हैं। आप जब अपने ऑफिस पे आओगे, काम करना शुरू करोगे, आपके पास अगर पुराना कोई आउटरीच डाटाबेस है या आपके पास एक आउटरीच नेटवर्क है इन्फ्लुएंसर का, ब्लॉगर का, तो ठीक है। अगर स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो वो टाइम अलग लगने वाला है। आपको लगेगा यार इसका जो जितने भी कॉम्पिटिटर्स रैंक करे उनका डोमेन ऑथोरिटी कितना ज्यादा हाई है। प्लस लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कीवर्ड लू कारपेंटर्स नियर मी, आप गूगल पे टाइप करोगे कारपेंटर्स नियर मी इन बैंगलोर, आप देखोगे यार अर्बन कंपनी रैंक कर रहा है, सुलेखा रैंक कर रहा है, जस्ट डायल रैंक कर रहा है, इंडिया मार्ट रैंक कर रहा है। ये तो बड़े बड़े प्लेयर्स है यार। मेरे क्लाइंट को अगर मुझे इस कीवर्ड पे अगर रैंक कराना है, मुझे इन बड़े बड़े प्लेयर्स को बीट करना पड़ेगा। दैट मींस हमें इंश्योर करना पड़ेगा, हमें हाई क्वालिटी कंटेंट मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, राइट? बिना ये सारा स्कोप ऑफ द वर्क अगर आप विदाउट गेजिंग, if you are beginning the work, you are going to lose the project. Just don't map the expectation with the ranking. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2025 में आप कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है ना, just do not map it with the ranking. सिर्फ रैंकिंग का कमिटमेंट करके मत आओ। रैंकिंग एक क्वांटिटेटिव आउटकम होता है एसईओ में। एक कीवर्ड को अगर मुझे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन बैंगलोर टाइप करोगे, आप देखोगे मेरा होम पेज या तो लैंडिंग पेज गूगल के फर्स्ट पोजीशन में है, जिससे मुझे काफी सारे लीड्स आ रहे हैं, काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलते हैं, क्योंकि लोग
बैंगलोर में एज ए सिलिकॉन वैली बहुत बार ढूंढते हैं ऐसे कंसल्टेंट एंड स्ट्रेटजिस्ट जो उनके बिजनेसेस को ग्रो कराने में हेल्प, तो मुझे लीड्स मिल रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आने के लिए मुझे कितना ज्यादा क्वालिटी पे वर्क करना पड़ा, कितना ज्यादा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ा, कितने सारे बग्स को रिजॉल्व करना पड़ा। दैट मीन्स जस्ट डू नॉट फोकस ऑन द रैंकिंग बट शो द क्वालिटेटिव वर्क as your deliverables and results such as site speed, bounce rate, goal conversion, the number of blogs जो आप लिखोगे, increase in organic traffic, successful जितने भी outreaches आपने किए, जितने भी blogger tie-up आपने किया, number of authority backlinks जो आपने build किया, the improved UI and UX, that means आप एक keyword को rank कराने के लिए आप न जाने कितना ज्यादा ग्राउंड वर्क कर रहे हो, कितने ज्यादा बैक एंड अंडर कवर वर्क कर रहे हो, कितना लिंक बिल्ड किया, कितने ब्रोकन लिंक्स आपने मेंड करे, जो कि ऑन द सरफेस क्लाइंट को दिखता नहीं है। क्लाइंट को अगर सिर्फ आप रैंकिंग कमिट करके आओगे, रैंकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजिंग एल्गोरिथम्स, लेकिन उसके पीछे आपने वेबसाइट का कितना ज्यादा क्वालिटेटिव एंगल से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया। अगर ये सारी चीजों को आप अगर प्रेजेंट नहीं करोगे 2025 में, दैट मीन्स जितने भी थैंकलेस जॉब आप कर रहे हो ना, उस चीज का और कोई भी अहमियत नहीं रहने वाला, and customer will definitely fire you। तो आपको करना क्या, you have to ensure that you have to classify your SEO services into multiple verticals। अब हम सिर्फ कस्टमर को, अगर हमारा SEO प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के अराउंड कमिट कर रहा है ना, तो समझो कि आप खतरे में हो। और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप लो टिकट काम कर रहे हो, 10,000 20,000 मंथली रिटेनर पे काम कर रहे हो, राइट यार, एक कीवर्ड को रैंक कराने के लिए आप खुद अगर एक सोलोप्रेन्योर हो, आप डेली बेसिस पे 50 बैकलिंक बनाओगे, आप डेली बेसिस पे 50 लोगों को बैक मेल करोगे फॉर आउटरीच कोलैबोरेशन, दिन में 15 घंटा तो आपका एक क्लाइंट का ऑफ पेज एसईओ में जाने वाला है, राइट। और उनसे आप ले भी रहे हो 15,000, 15 घंटा काम भी कर रहे हो, आप कहीं पे शायद जॉब भी कर रहे हो, आके आप 15 घंटा क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर रहे हो, और सारा खर्चा निकालने के बाद आपके पास बच भी रहा है 2 घंटा, राइट, और बच भी रहे हैं 2,000 रुपए। तो इससे क्या आप अपना करियर या तो अपना बिजनेस ग्रो करा सकते हो क्या, अगर आप एक वाजिद कमिटमेंट, एक वाजिद एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करो और उसके अगेंस्ट पे एक वाजिद रेट चार्ज नहीं कर रहे हो, तो करोगे कैसे वो रेट चार्ज। दैट मींस आपको अपने एसईओ सर्विसेज को 2025 में मल्टीपल वर्टिकल्स में तोड़ना है। सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग, ऑफर बिल्डिंग के सर्विसेज ऐड करो। ये सारी चीजें करोगे तो आप एसईओ का सबसे बड़ा एल्गोरिथम क्रैक कर सकते हो 2025, व्हिच इज कॉल्ड एज EEAT, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, जो कि एसईओ का सबसे प्रोमिनेंट एल्गोरिथम है, जो कि एसईओ का पिलर होने वाला है इन 2025। तो आप ब्लॉगिंग बोलो कि यार सर हम आपके वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग करेंगे। टेक्निकल एसईओ कैन बी द नेक्स्ट बिग डिलीवरेबल, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट। थर्ड, मार्केट रिसर्च करो। क्लाइंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग ज्योग्राफी में उनका डिमांड होगा। गूगल ट्रेंड पे जाओ, उनके प्रोडक्ट का कौन से ज्योग्राफी में डिमांड है, उस ज्योग्राफी में उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक लोकल पेज बनाओ। यानी कि आप मार्केट रिसर्च और सेगमेंटेशन का भी डिलीवरेबल, और इस चीज का अहमियत उन्हें समझाओ कि हम आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को स्केल करेंगे डिफरेंट ज्योग्राफी बाय इंप्लीमेंटिंग लोकल या तो इंटरनेशनल एसईओ। बैकलिंक्स एंड आउटरीच को एक वर्टिकल बनाओ। वीकली मंथली रिपोर्टिंग एंड ऑडिट्स, इस चीज को एक डिलीवरेबल में ऐड करो। गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन एंड डायरेक्टरी लिस्टिंग, इसे भी आप एज अ डिलीवरेबल या एज अ सर्विस आप इंक्लूड करो। दैट मींस अब जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे ना, आपका प्रपोजल अलग होने वाला है। आपको इंश्योर करना है कि आप अपने प्रपोजल में सिर्फ कस्टमर को ये बोल के मत आओ कि सर हम काम कर रहे हैं, 3 महीने में हम आपके ये कीवर्ड्स को गूगल के फर्स्ट पे ले आएंगे। हु नोज भाई, लैरी पेज जो गूगल का फाउंडर है, वो हमारा दोस्त तो नहीं है, राइट, जो हम उनके वेबसाइट के ऊपर कमेंट करके आ जाएं कि यार हम उनके वेबसाइट के, उनके वेब पेज के ऊपर कोई भी कीवर्ड को हम रैंक कराएंगे। इट एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन चेंजिंग एल्गोरिथम्स। तो सिर्फ अगर कीवर्ड के अराउंड हम कमिट करके आ रहे हैं ना, और अगर हम 10, 20, 25 हजार के रेंज में खेल रहे हैं ना, तो समझो कि यू आर एक्चुअली टेकिंग अ बिग रिस्क। देन कम्स जीरो क्लिक सर्चेस विल किल योर एसईओ जॉब। आपको पता होगा आज के डेट पे मोस्ट ऑफ द सर्चर्स, राइट, अराउंड 7 to 10% ऑफ सर्चेस जो हो रहे हैं ना, वो FAQ स्निपेट्स के थ्रू हो रहे हैं। दैट मीन्स मुझे अगर एक कीवर्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो व्हाट इज द गोल्ड रेट टुडे, राइट, तो इमीडिएट बेसिस पे सबसे पहले तो AI ओवरव्यू आ जाएगा, राइट, AI ओवरव्यू आ जाएगा जो गूगल का AI रिजल्ट है ना। टुडे 10 to 15% ऑफ रीडर्स वो AI का ओवरव्यू
रिजल्ट पढ़ के वो गूगल से निकल रहे हैं, दैट मीन्स वो नीचे स्क्रॉल करके आपके पेज के ऊपर क्लिक नहीं करेगा। अगर वो स्क्रॉल कर भी रहा है ना, आपको एंश्योर क्या करना है, यू हैव टू एंश्योर दैट आपको अपने क्लाइंट के पेजेस को फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन स्निपेट या तो स्ट्रक्चर डेटा के अराउंड ऑप्टिमाइज करना रहेगा। दैट मीन्स यू हैव टू बी स्ट्रांग in backend technical optimization also. Be optimized for feature snippets and relevant keywords. जितने भी how to keywords हैं, जितने भी what is keywords हैं, इन keywords पे आपको feature snippets बनाना है। Target frequently asked questions. People also ask queries. Present information in an organized and easy to scan manner. यहाँ पे आपको ensure करना है कि सिर्फ और सिर्फ keywords के ऊपर मेरे को on page करना है, मेरे को off page करना है, ये सारा चीज आपको आ रहा है तो आप जंप करके एज ए सीनियर एसईओ प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आपको पेज का एस्थेटिक्स चेक करना है, क्या पेज इजी टू स्कैन है, इसका रीडेबिलिटी क्या है, यूआई क्या है, डायरेक्टली एड्रेस यूजर सर्च इंटेंट। यानी कि आपको टेक्निकली ये समझना है कि आप आज के डेट पे आपको कंटेंट रीडर के लिए बनाना है, ना कि सिर्फ क्रॉलर के लिए। जितने भी टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स है जो आपका कस्टमर कंसिस्टेंटली गूगल के ऊपर रिसर्च कर रहा है या अपने कम्युनिटी या नेटवर्क पे कंसिस्टेंटली पूछ रहा है, उन सारे कीवर्ड्स को आपको सेग्रीगेट करना है और उन सारे कीवर्ड्स पे आपको ट्रैफिक लाना पड़ेगा अगर आप रूल करना चाहते हो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस के ऊपर। फॉरगेट ओनली एसईओ, फोकस ऑन सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खत्म है अभी, सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन। अगर गूगल के ऊपर अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द गोल्ड रेट टुडे, तो सेम टू सेम कीवर्ड मैं यूट्यूब के ऊपर भी पूछ रहा हूं, सेम टू सेम हैशटैग्स को मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर रहा हूं। दैट मीन्स टुडे इफ योर कस्टमर वांट समथिंग, दे आर जस्ट नॉट ऑन ओनली वन प्लेटफॉर्म, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर टुडे आपका कंप्लीट एसईओ एफर्ट सिर्फ गूगल के पेज को, गूगल के एल्गोरिदम के साथ खेल के अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करने का है, यू आर लूजिंग आउट ऑन अ बिग मार्केट। आपको इंश्योर करना है एसईओ इज गॉन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज गॉन, सर्च एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन इज इन। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम योर एसईओ सर्विसेज, फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग, repurposing the same content for social media like LinkedIn, like Meta or Instagram, repurposing the same topic for YouTube in form of video. Be ready to showcase industry specific work on keywords and page ranking to the customer. एक प्रीमियम इलीट कस्टमर, हमेशा ध्यान रखो, एक प्रीमियम इलीट कस्टमर जब भी आप उनके साथ डिस्कशन करोगे, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, वो आपको बोलेंगे कि आप हमारे इंडस्ट्री में पास्ट अगर किसी भी क्लाइंट के साथ आपने वर्क किया है तो आप उनके वेबसाइट के कौन से कीवर्ड को कौन से पेज के साथ आपने कौन से पोजीशन में रैंक किया है, इस चीज का रिपोर्ट भेजो, तभी डिस्कशन शुरू होगा। दैट मीन्स द डेज आर गॉन व्हेन द कस्टमर्स वर इग्नोरेंट, कस्टमर्स आर स्मार्ट टुडे, राइट? आप ये मत सोचो कि कस्टमर भूल भुलैया में है या स्टूपिड है, कस्टमर्स आर स्मार्ट। तो यू हैव टू एंश्योर कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक, आप बोलोगे सर मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेके कैसे आऊं, इट इज द रीजन मैं बार बार आपको समझाता हूं, आपको एंश्योर करना है कि आप अपने एसईओ सर्विसेज को निश डाउन करो, आप अपने एसईओ सर्विसेज को निश डाउन करो। डू नॉट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अपने बिजनेस सर्विसेज, अपने एसईओ सर्विसेज को इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेके जाओ, नहीं तो हर दूसरा क्लाइंट आपको रिजेक्ट करेगा क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक नहीं होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एसईओ सर्विसेज के अंदर से कौन से टॉप इंडस्ट्रीज हैं जो कंसिस्टेंटली 2025 में हायर करने वाले हैं एसईओ कंपनीज, एसईओ प्रोफेशनल्स, को कमेंट सेक्शन को यूज करो और क्वेश्चंस पूछो। आशा करता हूं ये वीडियो ट्यूटोरियल आप सभी के लिए एक आई ओपनर रहा होगा। द गुड न्यूज इज द नेक्स्ट बैच ऑफ एडमी इज गोइंग टू बिगिन सून, जहां पे इस तरह के केस स्टडीज के ऊपर हम काम करते हैं। एक कॉन्टेम्पररी एसईओ प्रोफाइल कैसे बनेगा, हम अपने मेंटीज और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, कंप्लीट स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन सिखाते हैं, फ्रॉम मार्केटिंग टू लीड जनरेशन टू ब्रांड बिल्डिंग टू सेल्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप टू बिजनेस माइंडसेट। दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर आप
एक ऐसे क्रिएचर हो जो सोच रहे हो कि यूट्यूब पे लेटे लेटे रील्स देखते देखते मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना दूंगा, सॉरी बॉस, दिस इज नॉट फॉर यू। इट इज ओनली फॉर सीरियस लर्नर्स एंड इट इज अ प्रीमियम एंड एलीट कोर्स। नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके हमारे स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर से बात कर सकते हो, बिकॉज द नेक्स्ट बैच ऑफ लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑफ एडमी इज गोइंग टू बिगिन सून। इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में आपको ये अपडेट करने वाला हूं कि कैसे एडमी ने इतने सारे लोगों का लाइफ चेंज किया। We don't have any competitor in the market. We are 15 years in the industry standing tall. नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, अपने स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर के साथ डिस्कशन करो, क्या हर्डल है, करियर में कहां जाना चाहते हो, हाउ दिस प्रोग्राम कैन हेल्प यू, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम और नॉट। एक इवैल्यूएशन कॉल में डिस्कशन करो, बिकॉज द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू बिगिन सून। थैंक यू सो मच, दिस इज आलोक भारतीया, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thanks a lot. And the good news is एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? Number 4, the most important part here is unlimited doubt clearing. घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 call away। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम। वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys, see you soon in my live session. The next batch is starting soon.